जी क्लास सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम है हमारे पास, सिर्फ 18 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हम डिफरेंट कंडीशंस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी। फिर हमने देखा कि क्रिटिकल सेक्शन में हमें ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम ओवरकम कर सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को। नहीं तो हमारे पास वही प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो एक सोल्यूशन हमारे पास क्या है? एक सोल्यूशन ये है कि हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले, मतलब हम कोई एंट्री सेक्शन बनाएं। क्रिटिकल सेक्शन को भी हम डिफरेंट सेक्शंस में ब्रेक कर दें। तो फर्स्ट हमारे पास हो एंट्री सेक्शन, देन क्रिटिकल सेक्शन, देन एग्जिट कंडीशन, exit section, and then remainder। जो हमारे कोड के अदर पार्ट्स हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में डायरेक्टली जो है वो यूज नहीं कर सकता अपने क्रिटिकल सेक्शन को। अब इस पे क्या होगा? हमने एक एंट्री क्राइटेरिया बना दिया। अब वो एंट्री क्राइटेरिया क्या कह रहा है? वो एंट्री क्राइटेरिया ये कह रहा है कि जब जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो तो आपके पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट उसको क्रिटिकल सेक्शन पे एक्सेस देने के बजाय पहले ये एंट्री सेक्शन किसी क्राइटेरिया की बेसिस पे उसको असाइन करे। जैसे हम कहीं जाते हैं तो पहले जो गेट होता है, मेन गेट को सबसे पहले ऑथेंटिकेट करता है कि अगर आपने कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाना है, किसी बिल्डिंग पे जाना है, तो कहाँ जाना है, आप अपना CNIC रखवा दें या आप अपना नेम बता दें। फिर वो ऑफिस कॉल करके पूछते हैं कि ये पर्सन जो है वो मिलने आए, क्या आपने टाइम दिया था या मीटिंग या वट एवर। अगर ये ना हो तो हर बंदा डायरेक्ट जो है वो मुंह उठा के चला जाए और इस तरीके से फिर सिंक्रोनाइज करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में डायरेक्ट एंट्रेंस देने से पहले देयर शुड बी एन एंट्री क्राइटेरिया जो ये डिटरमाइन करे कि उस क्रिटिकल सेक्शन में पहले से कोई और प्रोसेस तो मौजूद नहीं है। अगर कोई और प्रोसेस मौजूद है तो एंट्री सेक्शन क्या करेगा? एक वेट सिग्नल पास करेगा उस प्रोसेस को। लेट सपोज ये हमारे पास एक प्रोसेस P1 है जो कि वांट्स टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो ये जैसी रिक्वेस्ट जाएगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ये देखेगा कि इस क्रिटिकल सेक्शन में कोई और प्रोसेस तो मौजूद नहीं है जो इसी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हो। तो अभी इस केस में हमारे पास कोई और प्रोसेस मौजूद नहीं है। वी आर अज्यूमिंग कि P1 इज द ओनली प्रोसेस जिसने रिक्वेस्ट सेंड की है। सो एंट्री क्राइटेरिया पहले चेक करेगा कि क्या क्रिटिकल सेक्शन में कोई और प्रोसेस मौजूद है। नहीं मौजूद तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम P1 को क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस दे देगा। नाउ P1 इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जैसे ही एग्जीक्यूट कर रहा है, अब एंट्री सेक्शन क्या सिग्नल दे रहा है? वेट का। कब देगा? लेट सपोज सेम टाइम पे जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है, P2 ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंटर इन इट्स CS।
तो अब क्या होगा, यहाँ पे एंट्री सेक्शन क्या करेगा, एक वेट का सिग्नल जो है वो प्रॉम्प्ट करेगा P2 को कि आप वेट करें, अभी ऑलरेडी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो P2 उस टाइम पे वेटिंग स्टेट पे होगा। अब मीनवाइल P1 ने अपना टास्क कंप्लीट किया, कंप्लीट करते वक्त इसने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया क्रिटिकल सेक्शन। एग्जिट करते वक्त इससे तमाम रिसोर्सेज जो इसको असाइन हुई थी वो वापस ले ली जाएंगी, रिलीज कर देगा P1, और साथ साथ एक सिग्नल देगा। सिग्नल क्या देगा, नेक्स्ट प्रोसेसेस को कि, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कि नाउ दैट क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री। तो वो सिग्नल क्या बता रहा है, वो सिग्नल जैसे हमने देखा होगा अक्सर, जैसे दिखाते हैं मूवीज वगैरह में कि ऑपरेशन थिएटर में जब जो ऑपरेशन हो रहा होता है तो ऊपर से उसका सिग्नल कलर क्या होता है, रेड। जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है उसको क्या कर देते हैं, ग्रीन, मीन्स ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो ये इसी तरीके से सिग्नल वाला क्राइटेरिया है। सिग्नल क्या बताएगा, जैसे ही कोई प्रोसेस लीव करेगा क्रिटिकल सेक्शन को, एग्जिट सेक्शन एक सिग्नल भेजेगा तमाम वेटिंग प्रोसेसेस को कि अब ये क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो गया। फिर उसमें से लेट्स सपोज अगर P2, P3, P4 एक से ज्यादा प्रोसेसेस सेम टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा उसी का क्रिटिकल सेक्शन भी एग्जीक्यूट होगा। मीनवाइल फिर ये एंट्री सेक्शन क्या कर रहा होगा, लेट्स सपोज अब P1 बाहर आ गया, P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, और P3 ने भेजा रिक्वेस्ट P3 wants to access क्रिटिकल सेक्शन। अब ये कहाँ जाएगा, एंट्री सेक्शन में जाएगा, देखेगा क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी P2 मौजूद है। तो एंट्री सेक्शन क्या करेगा, एक वेट का सिग्नल भेजेगा P3 को कि आप वेट करें, अभी क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी एक प्रोसेस मौजूद है। जैसे P2 अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करके क्रिटिकल सेक्शन को एग्जिट करेगा, एग्जिट करने के बाद आपके पास ये सिग्नल पास चला जाएगा P3 को कि नाउ क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री। तो फिर वो एंट्री क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली P3 फिर इस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होगा। तो ये हम कह रहे हैं कि ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अभी भी इनमें कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको ओवरकम करने के लिए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे होते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? जी क्लास, आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल? ओके। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो हम थोड़ा थोड़ा बस एक गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म हमें क्या बता रहा है? सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में एक तो हमने यही देख लिया, एंट्री क्राइटेरिया। ठीक है, ये हो गया एक हमारे पास एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। सिमिलरली हमारे पास टू है सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर, कि हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए कोई ना कोई हार्डवेयर यूज करें। जैसे कि एटीएम में होता है, एटीएम में क्या होता है, आप जैसे रूम में एंटर हुए आपके पास लॉक का मैकेनिज्म है, आपने क्या किया, आपने उसको लॉक कर दिया। तो इसी तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक हार्डवेयर यूज कर रहा होता है जिसमें वो क्रिटिकल सेक्शन को लॉक कर देता है। ठीक है, अब वो लॉक करने का मैकेनिज्म ये है कि जब क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस मौजूद है तो सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर क्या करेगा, उसको लॉक कर देगा। इट मीन्स कि कोई और प्रोसेस उस टाइम पे वहां एंटर ना हो सके। सो हमारे पास क्या है, हम हार्डवेयर सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं जिसमें हमारे पास लॉक फंक्शनैलिटी होती है। जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होता है
वो क्रिटिकल सेक्शन लॉक हो जाता है, और जैसे ही वो प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज करेगा वो उस लॉक को भी रिलीज कर देगा। हमारे पास थर्ड जो सॉल्यूशन है दैट इज म्यूटेक्स लॉक्स। ये म्यूटेक्स लॉक क्या है? ये हमारे पास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन क्या है? हम जो एंट्री सेक्शन है उसको लॉक कर दें क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और जैसे ही वो एग्जिट होने लगे तो हम उस लॉक को रिलीज करते हैं। मतलब यही स्ट्रेटेजी यूज हो एंट्री सेक्शन, जैसे ही कोई प्रोसेस एंटर हो तो हम प्रोग्रामिंग स्कीम के थ्रू मींस कुछ हम ऐसे लॉकिंग वेरिएबल यूज करें जो इनकी वैल्यूज को चेंज करते रहें, कि जैसे ही हमारे पास प्रोसेस 1 आया हमने क्या किया, हमने कहा कि लॉक की वैल्यू 0 हो गई। 0 मीन्स कि अब कोई और प्रोसेस एंटर नहीं हो सकता। जैसे ही वो प्रोसेस एग्जिट करने लगा हमने अपने कुछ प्रोग्रामिंग कोड अपने क्रिटिकल सेक्शन में यूज किया जो लॉक की वैल्यू क्या कर रहा है, वापस से 1 कर रहा है। इट मीन्स कि वो क्या सिग्नल कर रहा है कि आप क्रिटिकल सेक्शन एंटर है, कोई प्रोसेस एंटर हो सकता है। तो म्यूटेक्स लॉक्स इज द स्ट्रेटेजी फॉर लॉक। एंड फोर्थ है हमारे पास सेमाफोर्स। सेमाफोर्स बेसिकली हमारे पास क्या है, अगेन अ वेरिएबल है जो कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और उसको हम डिफरेंट थ्रेड्स के बीच में शेयर करें। डिफरेंट थ्रेड मीन डिफरेंट प्रोसेसेस। जब क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली हम बेसिकली काम अप्रोक्सीमेटली सब में अगर देखें तो सही हो रहा है, लेकिन किसी की कुछ लिमिटेशन है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने नेक्स्ट सोल्यूशन जिसको एक नाम दे दिया कि दीज आर द सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म थ्रू विच हम जो है अपने प्रोसेसेस को इजीली सिंक्रोनाइज कर। जी, यहाँ तक कोई सवाल? अब इसमें हम एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया देख चुके हैं। म्यूटेक्स लॉक सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर का बस ओवरव्यू, और म्यूटेक्स लॉक और सेमाफोर में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये म्यूटेक्स लॉक और सेमाफोर किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर इज बेसिकली क्या है कि हम थ्रू हार्डवेयर जो है वो अपने प्रोसेसेस के जो क्रिटिकल सेक्शंस है उनको लॉक करें। सो द प्रॉब्लम ऑफ क्रिटिकल सेक्शन कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग हार्डवेयर लॉक मैकेनिज्म। जैसे हम देख रहे होते हैं कि एटीएम में भी लॉक मैकेनिज्म होता है, फिजिकल लॉक होता है जिसके थ्रू हम उसको लॉक करें। तो यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि हम डिफरेंट सर्किट्स की जो है वो कॉम्बिनेशन के थ्रू किसी भी प्रोसेस को हम जो है डिफरेंट प्रोसेसेस के क्रिटिकल सेक्शन को हम लॉक कर दें। और म्यूटेक्स लॉक जो है वही चीज हम हार्डवेयर से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी के थ्रू हम लॉक लगाएं। सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी से मुराद ये है कि हम अपने कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग कोड इस तरीके से राइट डाउन करें जो हमारे पास जो है वो मैप कर रहा हो। जी जी बिल्कुल, ये म्यूटेक्स लॉक वही है। अभी हम ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का ही ये टॉपिक है। ये जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का ही सब टॉपिक है।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि लॉक वेरिएबल, ये जो म्यूटेक्स लॉक की हम बात करें, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हाउ लॉक वेरिएबल इज वर्क एंड कैन एक्वायर एंट्रेंस टू क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, इसका हमारे पास जो सूडो कोड है वो क्या है, वो है हमारे पास सबसे पहले एंट्री सेक्शन है, कि जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहा है तो हमने उसका एंट्री सेक्शन डिटरमाइन किया। फिर उसके बाद हमने एक वाइल की लूप लगा दी, वाइल लॉक इज नॉट इज इक्वल टू 0, जब तक लॉक 0 के इक्वल नहीं हो जाता, और ये इनफिनाइट लूप होगी। लॉक को 1 कर दो। ठीक है, जैसे ही कोई प्रोसेस एंटर होना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, वो एंटर हो जाए और चेक करें कि लॉक की वैल्यू जब तक 0 के इक्वल नहीं हो जाती, जब तक कंडीशन ये ट्रू नहीं है, तो ये क्या करेगा, लॉक की वैल्यू को 1 कर देगा। जैसे लॉक की वैल्यू 1 हो गई, इट मीन्स कि उस प्रोसेस ने एक्वायर कर लिया है वो क्रिटिकल सेक्शन। और फिर यहाँ पे हमारे पास ये क्रिटिकल सेक्शन है, वो प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन आ गया। Then we have exit condition, and जैसे ही एग्जिट होने लगेगा, एग्जिट होते के साथ ही ये लॉक को दोबारा से क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, ये लॉक वेरिएबल कैन यूज ओनली टू वैल्यूज, एदर 0 और एदर 1। 0 और 1। 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 मीन्स critical section is available, and 1 means critical section not available or not free. ठीक है, अब हमारे पास लेट अज्यूम हम कह रहे हैं कि लॉक वेरिएबल में हमारे पास एक प्रोसेस आया P1। P1 wants to enter, क्या करेगा, P1 wants to enter क्रिटिकल सेक्शन। तो सबसे पहले वो एंट्री सेक्शन पे जाएगा। ठीक है, एंट्री सेक्शन देखेगा कि वो P1 जो है, जो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाह रहा है, वो ठीक मतलब सही स्केजुलिंग एल्गोरिथम उसी का टर्न है, एग्जीक्यूट हो रहा है एंट्री सेक्शन। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको एंटर कर देगा और चेक करेगा कि इनिशियल, हम क्या कह रहे हैं, इनिशियल में लॉक की वैल्यू 1 है। इनिशियली, अभी जब हम इस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं, सो इनिशियली लॉक इज 0, मीन्स अभी किसी प्रोसेस ने भी उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्वायर नहीं किया। सो P1 वांट्स टू एंटर CS, एंट्री सेक्शन में आया। जैसे ही वो एंट्री सेक्शन में आया, सबसे पहले लॉक की वैल्यू अभी चेक है, 0 है, वो चेक करेगा जब तक लॉक इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि लॉक तो हमारे पास है ही 0, और कंडीशन क्या है, जब तक लॉक 0 के इक्वल नहीं होता, तब तक इसको वाइल में ही घुमाते रहना। ये चीज हमें अभी समझ नहीं आएगी, जब P2 आएगा तब हम इस चीज को ज्यादा बेटर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेमी कॉलन लगा, इट मीन्स कि ये एक इनफिनाइट लूप है। लेकिन ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, क्योंकि लॉक की वैल्यू 0 है, कंडीशन क्या है, जब तक लॉक इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, क्योंकि लॉक 0 है हमारे पास। तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा और लॉक की वैल्यू 1 कर देगा। इट मीन्स P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, जैसे ही एंटर हुआ उसने लॉक की वैल्यू 1 कर दी। और लॉक की वैल्यू 1 हमें क्या बता रही है, लॉक की वैल्यू 1 हमें ये बता रही है कि ये क्रिटिकल सेक्शन अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अवेलेबल या फ्री नहीं है, अभी ऑलरेडी एक प्रोसेस यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। Meanwhile, P1 is executing on its critical section. P2 also wants to enter. Wants to enter in critical section. अब P2 भी सेम टाइम पे जब P1 रन हो रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहा है। सो एंट्री सेक्शन इसको देखेगा, सबसे पहले वाइल की कंडीशन चेक करेगा कि क्या वाइल लॉक इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, क्योंकि लॉक की वैल्यू जब P1 ने एग्जीक्यूट हुआ, एंटर हुआ, तो इसने लॉक की वैल्यू 1 कर दी, और अभी भी वो क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है, लॉक की वैल्यू उसने 0 अपडेट नहीं की। अब P2 also wants to enter in critical section. अब P2 आया, कंडीशन क्या है, while lock is not is equal to 0, yes कंडीशन is true, क्योंकि लॉक की वैल्यू अभी 1 है। ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, सेमी कॉलन क्या बना रहा है इसको, एक इनफिनाइट लूप।
तो ये इनफिनाइट लूप प्रोसेस P2 को वेटिंग पे रखेगी। प्रोसेस P2 इस वाइल की कंडीशन में ही घूमता रहेगा। जैसे ही प्रोसेस P1 इन बिटवीन दैट टाइम क्रिटिकल सेक्शन पे अपना काम कंप्लीट करके एग्जिट करेगी, तो उसकी तमाम रिसोर्सेज जो उसको मिली थी वो वापस ले ली जाएंगी और लॉक की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। जैसे ही लॉक की वैल्यू 0 हुई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, लूप ब्रेक हो गई, P1 बाहर आ गया, P2 एंटर हो गया और लॉक की वैल्यू फिर से 1 हो गई। सो बेसिकली ये लॉक वेरिएबल हमारे पास इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ तक कोई क्वेरी? जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? किसी को कोई क्वेरी नहीं है? नीरज क्लियर है? अच्छा, अब हम जो भी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की बात करें, वो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, वो जो हमने 3 कंडीशंस देखी थी, वो 3 कंडीशंस क्या थी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन होनी चाहिए, बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए और प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो वो तीनों के तीनों हमारे पास फुलफिल होने चाहिए। तो अगर उनमें से कोई एक भी मिस है, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है, तो अगर कोई एक भी मिस हो जाए तो हम कह रहे होते हैं कि वो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म इज नॉट अ बेटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो ये लॉक वाला मैकेनिज्म है, ये कुछ केसेस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं होती सम टाइम। ठीक है, सो लॉक वेरिएबल डज नॉट प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन सम केसेस। अब वो एक केस क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एंट्री सेक्शन पे आया हमारे पास एक प्रोसेस P1। प्रोसेस 1 ने लॉक की वैल्यू 0 देखी, इनिशियली 0 थी, और लॉक की वैल्यू 1 कर दी, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। अब ड्यू टू एनी रीजन, लेट सपोज हमने क्या कहा, और लॉक की वैल्यू 1 है, इट मींस कोई और प्रोसेस अभी एंटर नहीं हो सकता। अब किसी भी रीजन पे P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा था, मीनवाइल P1 इज प्रीएम्प्टेड बाय द CPU। उसी सेम टाइम पे CPU ने P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया, मतलब एग्जीक्यूट होते होते हटा दिया, और P2 को स्केड्यूल कर दिया कि अब P2 एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में कोई और प्रोसेस अभी मौजूद नहीं है, लेकिन P1 ने लीव भी नहीं किया क्रिटिकल सेक्शन, लेकिन अभी वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा, और वैल्यू ऑफ लॉक वेरिएबल फिर से 0 हो गई। P2 भी चाह रहा है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस मिल जाए, और क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू 1 करके P2 एंटर हो गया। ठीक है, अब P1 का स्टेट P2 ने चेंज किया था उसी सेम टाइम पे, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन। उसने क्या किया, CPU ने उसको प्रीएम्प्ट किया था, वो दोबारा से P1 का स्टेट वेटिंग से रनिंग स्टेट पे ले आया। अब P1 वहीं से कंटिन्यू करेगा जहां से पहले वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो चुका था। ठीक है, लेट सपोज 10 स्टेटमेंट थी क्रिटिकल सेक्शन की, P1 एंटर हुआ, P1 ने एंटर होते 5 स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद CPU ने उसको प्रीएम्प्ट कर दिया, हटा दिया। जब हटा दिया तो फिर क्या होगा, लॉक 0 हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस P2 एंटर हो गया सेम टाइम पे। अब जब P2 एंटर हुआ, वो क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है P2, और लॉक की वैल्यू 1 है। उसी टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने, आपके CPU ने दोबारा से P1 को वेटिंग से रनिंग स्टेट पे ले आया। अब P1 कहां से स्टार्ट करेगा, वहीं से जहां से उसने अपने क्रिटिकल सेक्शन में 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर ली थी, नेक्स्ट 5 स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। मीनवाइल उस टाइम पे P2 भी ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन पे
मौजूद है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली कंडीशन कुछ केसेस में लॉक वेरिएबल प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे कुछ अगर ऐसा सिनेरियो हो, वो क्या कर रहा होता है कि वो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, इसीलिए हम इसको जनरली बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते। एट दिस मेथड इज टोटली फेल्ड। ठीक है, जब फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ही हमारे पास फॉल्स हो सकती है इसमें कुछ केसेस में, तो बाकी और जो है वो कंडीशन को डिस्कस करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेन कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन है, अगर वो ही नहीं हो रही तो फिर बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो लॉक में वेरिएबल जो है वो क्या है हमारे पास, इनसेटिस्फैक्ट्री। जी क्लास, यहां तक कोई सवाल? ठीक है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम इस चीज को हम कम कर सकते हैं थ्रू टेस्ट एंड लॉक कंडीशन। ठीक है, कि हम लॉक के साथ साथ टेस्टिंग भी लगाएं कि क्या कोई और प्रोसेस जो यूज हुआ था इससे पहले, अगर वो प्रीएम्प्ट हो गया है तो उसको भी टेस्ट करो कि क्या वो मौजूद तो नहीं है जब तक किसी और को एंटर ना होने दो। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसको ओवरराइट कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया टेस्ट एंड लॉक। अब ये टेस्ट और लॉक कैसे काम कर रहा है, टेस्ट और लॉक का अगर हम सूडो कोड देखें तो टेस्ट और लॉक का सूडो कोड व्हाइल की स्टेटमेंट, पहले क्या करो, पहले टेस्ट करो एंड देन सेट लॉक। मतलब अब यहाँ पे लॉक अप्लाई करने के साथ साथ हमारे पास टेस्टिंग भी हो रही है, फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सके एंड देन लॉक की वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास, 0। मतलब वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूट होते के साथ ही जब वो बाहर आए तो लॉक की वैल्यू 0 हो जाए। फिर जब नेक्स्ट प्रोसेस एंटर होने लगे तो पहले आप टेस्ट करो कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रीवियस प्रीएम्प्टेड प्रोसेस तो नहीं है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हम पहले टेस्ट कर रहे हैं और फिर उस पर लॉक वेरिएबल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर वही सेम जो इससे पहले वाली सिंपल लॉक वाले का अब जो फिनोमिना था, वही चीज अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करके देखें। एक मिनट, 2 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको इन कर दूं। ठीक है, तो अब ये टेस्ट और लॉक क्या करेगा, लेट सपोज P1 आया, P1 wants to enter in critical section। इनिशियली ये वही यूज कर रहा है कि स्टार्ट में लॉक की वैल्यू इनिशियली लॉक इज 0। ठीक है, तो इसने P1 wants to enter in its critical section। जब ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने लगा तो इसको सबसे पहले इसने चेक किया कि लॉक की वैल्यू 0 है हमारे पास। तो जब लॉक की वैल्यू 0 हो गई तो सबसे पहले ये टेस्ट करेगा कि क्या क्रिटिकल सेक्शन में कोई और प्रोसेस तो नहीं है, इवन अगर वो प्रीएम्प्ट भी हो चुका है तो नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये P1 को एंटर कर देगा। नाउ P1 इज रनिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, और ये क्या करेगा, लॉक की वैल्यू दोबारा से, जब ये क्रिटिकल सेक्शन में आएगा तो ये क्या करेगा, लॉक की वैल्यू दोबारा से 1 कर देगा। बस इसमें पुराने वाले प्रॉब्लम में हमने एक चीज और की, हमने टेस्टिंग भी ऐड कर दी। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस आया, P2 wants to enter in critical section at the same time। तो P1 is already running, तो P2 को एक्सेस नहीं मिलेगा। लेट सपोज अब T1 को क्या किया, हमारे सीपीयू ने प्रीएम्प्ट कर दिया, हटा दिया सीपीयू से, लेकिन अभी भी वो क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है, पार्शियली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो टेस्ट मैकेनिज्म ये कर रहा है कि अगर कोई प्रीएम्प्टेड प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है तो वो किसी और नेक्स्ट अपकमिंग प्रोसेस को एंटर नहीं होने देगा। P1 wants to enter in CS, P2 wants to enter। मीनवाइल हमारे पास क्या होगा, मीनवाइल हमारे पास P1 preempted by CPU। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ टेस्ट और सेट लगाया है तो टेस्ट कंडीशन पहले चेक करेगा कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रीएम्प्टेड प्रोसेस तो नहीं है। अगर कोई प्रीएम्प्टेड प्रोसेस है तो ये तब भी P2 को एंटर नहीं करेगा। तो जब तक P1 प्रीएम्प्शन के बाद दोबारा आके अपनी
तमाम क्रिटिकल सेक्शन वाले कोड को एग्जीक्यूट करके एग्जिट नहीं करेगा क्रिटिकल सेक्शन से, कोई और प्रोसेस किसी भी सूरत में अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो लॉक वेरिएबल की जो लिमिटेशन है उसको हम टेस्ट एंड लॉक वाले मैकेनिज्म से ओवरकम कर सकते हैं। सो ये म्यूटेक्स लॉक्स में ये दो टाइप्स की लॉक आते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी यहाँ पे इंश्योर हो रही है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कि जब तक एक प्रोसेस पूरा, जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में एक दफा एक प्रोसेस एंटर हो गया है, जब तक वो अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करके बाहर नहीं आएगा, जब तक कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, डेडलॉक फ्री भी है, क्योंकि डेडलॉक आने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट होके बाहर आएगा, नेक्स्ट प्रोसेस तभी एंटर हो सकता है। जी, अब जो हमारे पास नेक्स्ट रह गया दैट इज सेमाफोर, जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस कोर्स का। ठीक है, सेमाफोर्स बेसिकली हमारे पास क्या है, सेमाफोर्स इंटीजर वेरिएबल को यूज कर रहे होते हैं। ये सब क्लियर कर दूं क्लास? वैसे भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हम टॉपिक यूज करेंगे दैट इज सेमाफोर एंड OS। तो सेमाफोर्स बेसिकली क्या है, जो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है उसको हम सेमाफोर से भी ओवरकम कर सकते हैं। सेमाफोर इज अगेन अ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जो कि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अब ये सेमाफोर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर्स, फर्स्ट टाइप, और सेकेंड होता है हमारे पास बाइनरी सेमाफोर्स। ठीक है, हम काउंटिंग सेमाफोर्स तक पढ़ेंगे, बाइनरी भी है हमारे कोर्स में, लेकिन ये कंटेंट कवर हो नहीं सकता हमारे पास, तो इसलिए हम सिर्फ काउंटिंग सेमाफोर्स तक ही अपने कोर्स को लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो ये हम काउंटिंग सेमाफोर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिसोर्सेज के बीच में, जिसके बीच में प्रोसेसेस कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, जिनको लिंक करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास टू एटॉमिक ऑपरेशन हमारे सेमाफोर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो टू एटॉमिक ऑपरेशंस क्या हैं? टू एटॉमिक operations, and these two atomic operation is wait and signal. First one is wait, ये हम कह रहे हैं कि ऑपरेशंस हैं, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये वेट ऑपरेशन क्या कर रहा है? अच्छा, ये दोनों मेथड्स विल टेक s एज एन आर्गुमेंट। s क्या है? सेमाफोर, और ये सेमाफोर की वैल्यू इज नंबर ऑफ रिसोर्सेज, हमें बता रही है कि अभी टोटल कितनी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। सो वेट क्या करेगा? वेट का ऑपरेशन जो है वो वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा अगर वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर हम वेट का सूडो कोड देखें तो वेट ऑपरेशन का जो सूडो कोड है इट्स लाइक वेट विल टेक s एज एन आर्गुमेंट। s जो है वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज का काउंट बता रहा है, और इस सूडो कोड के अंदर हम क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे व्हाइल s is less than is equal to 0। ठीक है, बेसिकली वेट ऑपरेशन विल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ s इफ इट इज ग्रेटर देन 0। तो क्या करो, s को माइनस माइनस कर दो। ठीक है, वेट ऑपरेशन क्या कर रहा है, मींस कि जब वेट का सिग्नल जाएगा इट मींस कि वो एक रिसोर्स को कम कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा। लेट्स सपोज अगर 5 रिसोर्सेज हैं, तो 5 में से एक रिसोर्स अगर किसी प्रोसेस को असाइन हो गई, तो वेट ऑपरेशन एक सिग्नल पास करेगा s माइनस 1। 5 रिसोर्सेज थी, अभी कितनी अवेलेबल हैं? 4। तो ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट बाय 1 इफ इट इज पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो। ठीक है, और अगर 0 है तो उस केस में, जब वो ऑलरेडी 0 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो है ही 0, कोई रिसोर्स है ही नहीं हमारे पास, तो फिर हम उसमें से क्या
डिक्रीमेंट करेंगे। वाई एस इज रिप्रेजेंटिंग, ये भी आप नोट कर लेते हैं कि एस रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये हमारे पास काउंटिंग है, और बाइनरी में हमारे पास 0 और 1 दो ही नंबर यूज होंगे, बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, तो वहां पे हम एक क्यू मेंटेन कर रहे होते हैं। ओवरव्यू मैं दे दूंगी आपको बाइनरी सेमाफोर्स में होता है क्या, लेकिन उसको हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास बाइनरी काउंटिंग सेमाफोर, एक मेथड हमारे पास वेट का हो गया और एक मेथड हमारे पास सिग्नल का हो गया। सिग्नल क्या करेगा, द सिग्नल ऑपरेशन विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट। मतलब 4 रिसोर्सेज थी, एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को रिलीज कर दिया, तो ये एक इंक्रीमेंट कर देगा 4 + 1 5, और एक सिग्नल देगा कि अब हमारे पास 5 रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका तो कोड मैं कहाँ लिखूं। ठीक है, इसका सूडो कोड है हमारे पास सिग्नल ऑफ एस। जैसे ही सिग्नल का ऑपरेशन कॉल होगा, ये क्या करेगा, एस में इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर इस तरीके से काम कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बाइनरी सेमाफोर्स भी काउंटिंग सेमाफोर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है कि उनकी वैल्यू, क्योंकि बाइनरी नेम है तो 0 और 1 में हो सकती है। वेट ऑपरेशन जो उसमें ऑपरेशन ये दो ही रहेंगे, मतलब जिस तरह सेमाफोर्स हैं इसके एटॉमिक ऑपरेशंस दोनों के हैं, चाहे काउंटिंग हो या बाइनरी। अब बाइनरी वाले केस में वेट ऑपरेशन कैसे काम करेगा, वेट ऑपरेशन ऐसे काम करेगा जब सेमाफोर की वैल्यू 1 होगी, एंड द सिग्नल ऑपरेशन कब काम करेगा, जब सेमाफोर की वैल्यू 0 होगी। काउंटिंग सेमाफोर से ज्यादा आसान बाइनरी सेमाफोर्स होते हैं इम्प्लीमेंट करना। जी, यहां तक कोई सवाल? अब मैं इसका आपको एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, तो हमें कुछ ये हो जाए कि हमारे पास पेपर किस तरीके से में आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, while is less than is equal to 0 ना, जैसे ही सेमाफोर की वैल्यू 0 या 0 से कम हो, यही घूमता रहेगा, इन्फिनाइट लूप है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, एस में y माइनस माइनस हो जाएगा, मीन्स कि जैसे ही एस की वैल्यू अगर 4 है, लेट सपोज एस इज 4, तो ये चेक करेगा कि क्या 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 0 है, नहीं, कंडीशन इज नॉट ट्रू, लूप ब्रेक हो जाएगी। लूप ब्रेक होगी, यहाँ चला जाएगा एस माइनस माइनस, एस की वैल्यू 4 थी, एक माइनस कर देगा 3। हाँ, इन केस अगर s की वैल्यू 0 आती है, तो ये 0 के केस में ये चेक करेगा while s is less than is equal to 0 कंडीशन इज ट्रू, लेकिन ये इन्फिनाइट लूप है तो ये s माइनस माइनस में जाने की बजाय इस इन्फिनाइट लूप में घूमता रहेगा। सिग्नल में कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, सिग्नल में हम सिंपल ये कह रहे हैं कि जब कोई रिसोर्स अवेलेबल है हम उसको रिसोर्स में ऐड कर दें कि दैट रिसोर्स इज अवेलेबल। जैसे ही किसी रिसोर्स को कोई प्रोसेस रिलीज करता है, तो वो रिलीज करते वक्त उसमें एक सिग्नल दे दे कि अगर पहले रिसोर्सेज 4 थी, एक रिसोर्स लेट सपोज प्रिंटर को एक प्रोसेस ने लीव कर दिया, तो वो क्या करेगा, सिग्नल कर देगा 4 + 1 कि अब हमारे पास 5 रिसोर्सेज अवेलेबल है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे और इसका एक न्यूमेरिकल करवा के अटेंडेंस लेके फिर हम क्लास एंड कर देंगे। जैसे ही मीटिंग एंड हो, फौरन से आपने जो है वो रीज्वाइन करना है।